बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तक़वियत, मुसलमानों की रुश्द व हिदायत और दीन मतीन की खिदमत के लिए तसनीफ़ और इफ्ताह और दीगर खिदमात दुनिया में हमेशा मसरूफ़ रहे। 4 साल की उम्र मुबारक में आपने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया। 6 साल की उम्र में एक नौवारद अरब से इंतहाई फसी अरबी ज़ुबान में देर तक गुफ्तगू फरमाई। 8 साल की उम्र में इल्मुन नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव की अरबी ज़ुबान में शरह लिखी और 10 साल की उम्र में उसूल फ़िक़्ह की मुश्किल तरीन किताब मुसल्लम उस-सबूत की आपने शरह तहरीर फरमाई और 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आप उलूम दरसिया की तकमील से फारिग हुए और इसी रोज़ आप बालिग हुए, यानी आप पर नमाज फ़र्ज हुई और इसी रोज़ मसला रदात पर आपसे एक इस्तिफ्ता किया गया, जिसका जवाब लिख कर आपने अपने वालिद माजिद क़ुद्दीस सिर्रुहुल अज़ीज़ को दिखाया। तो आपके वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ां अलैहि रहमतुर रहमान ने उसे सही पाकर आइंदा के लिए मसनद इफ्ता आपके सपुर्द फरमा दी और 1295 हिजरी में आपने अपने वालिदैन की हमराही में पहला सफ़र हज किया। आप जब 1295 हिजरी में अपने वालिदैन के साथ हज पर गए तो हरम मक्का में मकाम इब्राहीम के पास आप तवाफ़ के नवाफिल अदा फरमा रहे थे। जमालुल लैल हुसैन बिन सालेह इमाम ख़तीब शाफिया वो आपके पास तशरीफ़ लाए और आपका हाथ पकड़ा और बड़े ही लुत्फ़ और शफ़क़त के साथ आपको अपने घर ले गए, जो कोहे सफ़ा के करीब था, और आपसे तकाज़ा किया कि जब तक आप मक्का में रहें मेरे पास बराबर आते रहें। अल जवाहिर मुदिया के नाम से अरबी अशार पर मुश्तमिल हज के मसाइल पर उन्होंने एक रिसाला तसनीफ़ फरमाया था। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगे कि एक तो ये रिसाला अरबी ज़ुबान में है और दूसरा फ़िक़्ह शाफ़ी पर मुश्तमिल है, जबकि अक्सर हिंदी लोग अरबी नहीं जानते और फिर मसलक हनफी रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मंजूम रिसाले का आप उर्दू तर्जमा कर दें, इसके मसाइल की तौज़ीह कर दें, ताकि हिंदियों के लिए भी मेरा रिसाला मुफीद और कारआमद हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले दिन 2 अशार की तशरीह में 3 बड़े औराक से कुछ ज़ायद
मसाइल लिखकर पेश किए तो उन्होंने कहा कि इतनी ततवील मैं नहीं चाहता, क्योंकि आवाम इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाती। मेरा मकसूद यह है कि सिर्फ़ अरबी अशार का तर्जमा किया जाए और मसले की वजाहत कर दी जाए, और जहाँ मज़हब हनफी का फ़िक़्ह शाफ़ी से इख्तिलाफ हो तो उसको ज़िक्र कर दिया जाए। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी हस्बे ख्वाहिश ये रिसाला तसनीफ़ फरमाया। अन्निय्यतुल वदिया शरा अल जौहरतुल मदिया इसका नाम रखा। फिर आपने इसके ऊपर एक हाशिया भी अतुर्रतुल रदिया के नाम से तहरीर फरमाया। इस सफ़र से वापसी पर बहरी जहाज़ तूफ़ान की जद में आ गया था और 3 दिन मुसलसल तूफ़ान का सिलसिला जारी रहा। आपकी वालिदा माजिदा बार बार आपके चेहरे की तरफ इज़्तिराबी कैफियत के साथ देखती थीं। आपने अपनी वालिदा की इस बेचैनी को देखकर अर्ज़ किया कि ए अम्मी जान, आप इत्मीनान रखें, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये जहाज़ नहीं डूबेगा। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये कसम दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सादिक पर खाई थी कि जो शख्स सवारी पर सवार होने से पहले दुआ पढ़ ले तो वो सवारी हादसे का शिकार नहीं होती और कश्ती नहीं डूबती। तो मैंने ये दुआ पढ़ी थी, इसलिए मुझे इस पर यकीन था। और फिर वो हदीस भी याद आई जिसमें अल्लाह ताला पर कसम खाने से डराया गया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ कि थोड़ी ही देर में वो तूफ़ान ख़त्म हो गया। फिर आपने दूसरा सफ़र हज 1323 हिजरी में किया, जिसमें आपके ख़ानदान के कई अफराद हमरा थे और ये सफ़र अचानक अमल में आया। इस दूसरे सफ़र में मक्का के मुक़्तदिर उलमाए किराम ने आपके सामने कई मसाइल पेश किए। उसमें सबसे पहले बड़ा मसला इल्म गैब का आपके सामने पेश किया गया और कुछ सवालात इस हवाले से आपके सामने पेश किए गए। आपने इस पर एक ज़ख़ीम रिसाला तसनीफ़ फरमाया जिसका नाम है अद्दौलतुल मक्किया बिमादतिल गैबिया। कुरानी आयात, अहदीस मुबारका और अक़वाल आइम्मा दीन से इस रिसाले को मुज़य्यन किया और इस रिसाले की उलमाए हरमैन में बड़ी मकबूलियत हुई और शरीफ मक्का के सामने ये रिसाला पढ़कर सुनाया गया और इस रिसाले पर उलमाए मक्का ने अपनी अपनी तहरीर फरमाई। फिर आपकी बारगाह में नोटों की बै से मुतालिक मसला पेश किया गया। इससे कबल मक्का के सबसे बड़े मुफ्ती हनफिया जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मक्की अलैहिर्रहमा से इसी बारे में इस्तिफ्ता हुआ था। तो उन्होंने ये कहकर कि उलमा की गर्दनों में इल्म अमानत है, मुझे इसका कहीं कोई जुज़िया नहीं मिला, कहकर माज़रत कर ली और आप के मक्का में आने तक
अभी हरमैन शरीफैन के किसी भी आलम ने इस मसले का हल पेश नहीं किया था। जब आपसे इस बारे में सवाल किया गया तो आपने इस मौजू पर एक रिसाला तहरीर फरमाया, किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामी किरतासी दराहिम, और इसमें आपने फ़तहुल क़दीर से एक जुज़िया नकल किया। इस रिसाले की तसनीफ़ की भी बड़ी मकबूलियत हुई और सबसे बड़े मक्का के मुफ्ती इस पर बड़े हैरान थे कि ये जुज़िया जो फ़तहुल क़दीर में इस शख्स ने हमारे सामने पेश किया है, तो जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मक्की से ये जुज़िया पुशीदा कहाँ रह गया। और फिर जब तक आप मक्का पाक में रहे, हर रोज़ उलमाए मक्का के साथ आपकी मजालिस होती और आपकी बारगाह में सवाल किए जाते, आप उनके जवाबात देते। उलमाए मक्का की ये बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि आप कुछ माह उनके पास क़याम करें और वो बाकायदा तौर पर आपसे पढ़ने की सआदत हासिल करें। ख़ास तौर पे हरम मक्का की लाइब्रेरी के मुहाफ़िज़ सैयद इस्माइल खलील की ये बहुत बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसरूफ़ियात की वजह से उनकी इस दावत को कबूल ना फरमा सके।